हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हमारा चल रहा है सम नंबर 5, है ना? सम नंबर 5 चल रहा है। 2 पार्ट्स पहले हो चुके हैं। आज हम करेंगे थर्ड पार्ट इसका। सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो सामने लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन दी होगी और कहा होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है? तो जैसा मैं बता रहा था कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक साइड ये दी होगी और लिखा होगा कि ये किसके इक्वल है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से ये भी ऑप्शन हो सकता है और भी पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं। जो सही होगा आपको उस पर A, B, C या D आंसर करना होगा। ठीक है? लेकिन क्योंकि अब ये सब्जेक्टिव मैटर है तो सब्जेक्टिव तरीके से हम इसको करेंगे। सब्जेक्टिव का मतलब है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। जैसा आप लोग समझते हैं कि अधिकतर क्वेश्चन में कन्वर्ट करके हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद, यहाँ पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया और आप कन्वर्ट कर दीजिए, टेंजेंट को चेंज कर दीजिए साइन थीटा बाय में कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, बोलो बोलो, कोस थीटा बाय में साइन थीटा। ऐसे ही इस कोड को चेंज करेंगे, ये आप देख रहे हैं, कोड को चेंज करोगे ये क्या आएगा, कोस बाय में वेरी गुड अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाय में कोस थीटा। These are the first prior things that we have to do। पहला स्टेप यही है। क्लियर? इसके बाद का स्टेप क्या है देखिए। एज यू कैन सी कि नीचे एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ 1 है, फिर माइनस है, फिर कोस बाय साइन है। यहाँ पर 1 है, फिर माइनस है, फिर साइन बाय कोस है। तो इस तरह के केस में हम क्या करेंगे, नीचे पहले एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। एग्जैक्टली। एंड यहाँ ले रहा हूँ मैं एलसीएम राइट साइड पर। तो ये बना साइन थीटा बाय में कोस थीटा, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज जो ऊपर वाली है। ठीक है? और नीचे जब हम एलसीएम लेंगे इसका 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया हमने। 1 और साइन थीटा दो डिफरेंट टर्म्स है। 1 और साइन थीटा दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो आता है साइन थीटा, या एलसीएम बन जाएगा साइन थीटा। बेटे क्लियर? पक्का? ठीक। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इजीली देखेंगे। 1 जैसे यहाँ साइन थीटा मैंने एलसीएम लिया तो इस 1 से इस साइन थीटा को माइंड में डिवाइड कर लेते हैं। और किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। तो जैसे मैं इस 1 से इस साइन थीटा को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा। और ये वाला साइन थीटा इस ऊपर वाले न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 1 into साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा। दिस इज द कैलकुलेशन ओवर this part। Then the sign between these two terms is minus। Now you can see here it is sin theta at the denominator of this, and sin theta is the LCM। While solving the fraction, we everyone know that this term divides this। Whenever we will divide sin theta by sin theta, जब मैं sin theta को sin theta से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1।
उस वन को मैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि कोस थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा? cos थीटा। वेरी गुड, आई एम क्लियर। बीच में प्लस का साइन है। सेम प्रोसेस यहाँ लगाएंगे, ये वाली फ्रैक्शन को एज इट इज, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसे हम लिखेंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब लेंगे नीचे एलसीएम। एलसीएम क्या है नीचे इसका? 1 के नीचे 1 और 1 और कोस थीटा का एलसीएम cos थीटा। समझ पा रहे हैं? अब 1 से हम कोस थीटा को डिवाइड करेंगे, आएगा कोस थीटा। कोस से कोस को डिवाइड करेंगे 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन थीटा। दिस इज द सेकेंड स्टेप फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? अभी आप जानते हो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गई, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गई, 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स है। तो पहली फ्रैक्शन एज इट इज, पहली फ्रैक्शन में क्या क्या? साइन थीटा बाय cos थीटा। बाय कोस थीटा, एग्जैक्टली। मल्टीप्लाई, जब ये ऊपर जाता है तो क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। रेसिप्रोकल कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर? प्लस ये वाला फ्रैक्शन का पार्ट एज इट इज इनटू कोस माइनस साइन बाय कोस। ये वाला फ्रैक्शन जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा और साइन क्या लग जाएगा? मल्टीप्लाई। तो कोस थीटा ऊपर बाय में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर अब आपको अलर्ट कर रहा हूँ मैं, आपको थोड़ी सी अलर्टनेस जरूरी है बात समझने के लिए, ठीक है? ये मैंने कैमरा इधर ले गया क्योंकि बोर्ड को पूरा यूटिलाइज करना था ना। अब आप समझिए यहाँ पर एक छोटी सी बात, आप देख रहे हो कि ये है साइन माइनस कोस, है ना, और ये है कोस माइनस साइन। क्या मैं इसे साइन माइनस कोस बना सकता हूं? यस आई कैन, बाय टेकिंग माइनस कॉमन, बाय टेकिंग माइनस कॉमन। एज आई टेक कॉमन माइनस, तो ये साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और ये कोस पॉजिटिव से नेगेटिव। ऐसा करना क्यों है वो ज़्यादा जरूरी है समझना। देखो जरा कि हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये क्यों लिखा? क्योंकि साइन मल्टीप्लाई साइन, साइन स्क्वायर अपॉन कोस एज इट इज, और यहाँ क्या रहेगा? साइन माइनस कोस। ठीक है? माइनस क्यों किया? क्योंकि मैंने इसे साइन माइनस कोस बनाना था, यहाँ प्लस था ऑलरेडी। प्लस से जैसे माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा ऊपर कोस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा? बोर्ड पे नहीं आ, थोड़ा सा इसको घुमा देते, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा, ये वाला एज इट इज, और अंदर बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरी बात कि यहाँ कोस माइनस साइन था, जैसे ही मैंने यहाँ लिखा साइन माइनस कोस है, तो मैं दोनों में कॉमन लेने के लिए क्या कर रहा हूँ? फॉर टेकिंग द कॉमन आई एम मेकिंग दीज टू टर्म्स सेम, आई एम ट्राइंग टू मेक दीज टू टर्म्स सेम। बात समझ पा रहे हैं? तो ये सेम कैसे बनेगी? जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पॉजिटिव कर दिया, और कोस पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका फायदा क्या होगा आप अगले स्टेप पर समझेंगे प्रॉपर। देखो क्या है अगले स्टेप पर, ये पड़ा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, क्लियर है? बोल दो यार। यस सर। लेकिन 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 बाद में लेते हैं इसको। साइन माइनस कोस यहाँ भी है, साइन माइनस कोस यहाँ भी है। कैन आई टेक कॉमन? ऑब्वियस, आई एम टेकिंग कॉमन 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन। हो गया जी?
अब अंदर क्या रह जाएगा, एक तो ये साइन स्क्वायर थीटा और रह जाएगा नीचे कोस थीटा। ठीक है जी, बीच में माइनस का साइन, ये माइनस है दीजिए, ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन। क्लियर? हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। अभी अपने पास क्या है, 1 बाय साइन माइनस कोस, इसको ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये कटेगा ही कटेगा कहीं ना कहीं। फिर से एलसीएम लेंगे। प्लीज़ एलसीएम के प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझना। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, जब दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं और कुछ कॉमन नहीं होता तो दोनों की दोनों टर्म नीचे एलसीएम में आ जाती है। ठीक है, क्लियर? अभी देखो, ये कोस से कोस कट गया, माइंड में डिवाइड करते हैं ना हम लोग, ये कोस से कोस माइंड में काट दिया, बचा क्या, और ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कितना है साइन स्क्वायर है, तो ये कितना बन गया साइन क्यूब थीटा। क्लियर? अभी साइन से साइन कट जाएगा, माइंड में डिवाइड करते हैं, फिर बचा क्या, कोस को कोस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस क्यूब थीटा। इज दैट क्लियर? दिस स्टेप क्लियर है? यस। अब आपको एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, जो पिछले साल 9th क्लास में चैप्टर 2 में थी, वो थी a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी थी a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में a में। ठीक है जी, ये आइडेंटिटी अब हम यूज़ करेंगे। यस, लिसन, यू हैव टू अप्लाई दिस algebraic identity फॉर दीज टू टर्म्स, और किसी पे कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास, यहाँ पे कर देते हैं इस हिस्से पर, तो ये बनेगा साइन माइनस कोस क्यू, क्योंकि यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब है। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि मैंने ये नहीं लिखा, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, इनटू में a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी a माइनस बी तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखेंगे। a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सबके नीचे कौन, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी देखो, ये दोनों सेम, कैंसल इच अदर। फिर आप आ जाइए 8.4 की जो पहली आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वेरी गुड, 1 प्लस ये क्या आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे क्या पड़ा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब अलग अलग कर सकते हैं, ये आ गया 1 बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसके नीचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन से साइन, कोस से कोस कैंसिल। आपको याद होगा 1 बाय कोस होता है सेकेंड थीटा, 1 बाय साइन होता है कोस सेकेंड थीटा प्लस 1, नॉट कोस थीटा। ठीक है जी, देखो यही तो प्रूव करना था अपन ने। ये देखो 1 प्लस सेकेंड इंटू कोसेकेंड करना था, और अब देखो हमने भी क्या प्रूव किया, कोसेकेंड इंटू कोसेकेंड प्लस 1। आप वीडियो को आगे पीछे करके अपना क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।